हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रभाकर मैथ्स एकेडमी। तो आज हम कैलकुलस का जो पार्ट्स है आगे वो पढ़ेंगे। तो आज हमारा पार्ट 8 है। तो हमने पिछले बार में पढ़ा था चेन रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो उसका जो थ्योरम था आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड विथ एग्जांपल आज उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू या बेस्ड ऑन चेन रूल। आज चेन रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सवाल है आपका वो है ax प्लस, अब सारा को हम इसमें मिक्स करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है ना। सारा को मिक्स करके कम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। केयरफुल्ली ध्यान करना। पहला क्वेश्चन जो है हमारा ax प्लस b टू द पावर m है। इसका कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव, है ना। तो अगर सिर्फ लिखा रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव, तो आपको समझ जाना हो कि जो इसमें वेरिएबल दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो आप ये जो क्वेश्चन है उसको लेट y मान सकते हैं इस तरह से। पहला जो क्वेश्चन था कि लेट y, अब यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन इसलिए हमने लिखा। तो देखो y का क्या हो जाएगा dy बटा dx, और इसका तो देखो ये x टू दी पावर n के रूप में फॉर्मूला है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, और बेस में होता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीपल। तो बेस में x है तो x के डेरिवेटिव से इसमें मल्टीपल होगा। तो ये इसमें देखो m ax प्लस b पे पावर m माइनस 1 इंटू अंदर वाला ये इसका डेरिवेटिव से मल्टीपल, है ना। तो ये a तो गुना में रह जाएगा और x का 1, क्योंकि कॉफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 है। तो इस a को आप पहले भी लिख सकते हो कि m a ax प्लस b पे पावर m माइनस 1। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा को जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा उसको भी y मान लेना, वो है ax स्क्वायर प्लस 2vx प्लस c का अंडर रूट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए तो अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव था हमारा वो क्या था 1/2 अंडर रूट एक्स, और इस x का डेरिवेटिव से मल्टीपल, है ना। जो भी अंडर रूट में जो वैल्यू होते हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीपल, यही तो आपको पकड़ना है। तो देखो इसका जब करोगे dy बटा dx तो कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट जो भी वैल्यू हो, यानी ये सारा, तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और इनटू में फिर अंदर जो वैल्यू हुआ उसका डेरिवेटिव से आप मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a गुना में रह जाएगा और x स्क्वायर का 2x, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट है ना, यानी a स्क्वायर को a टाइम्स जोड़ा गया है ये, ठीक है। अब ये देखो इसमें आपका 2b गुना में रहेगा और x का 1, और ये कांस्टेंट है तो 0। तो इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं। इसमें देखो दो यहाँ भी कॉमन लेके इस 2 से काट दोगे तो ये क्या बचेगा ax प्लस b बचेगा, यानी कि ax प्लस b ऊपर और बटा में क्या हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर सवाल था। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम। तीसरा नंबर सवाल है साइन 5x इंटू कॉस 3x। तो देखो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है। पहला ये है कि इसको u बना लो और इसको v बना लो, 2-3 तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा चेन रूल कंपोजिट फंक्शन के लिए आ रहे हैं, इसके लिए या तो इसको u इंटू v करके बना लो, या एक फार्मूला बताएंगे 2 से इसमें गुना करना है, 2 से भाग करना है, और 2 sin a इंटू कॉस b का फार्मूला लगा के बनाएंगे। तीसरा एक मेथड है कि इसमें लॉग लगा के बना सकते हैं। तो वो लॉगरिथम अभी आपको हम नहीं बताएं कि लॉग लगा के हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आप अभी एक फार्मूला का यूज करेंगे हम, उससे देखो इसको। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ऐसा, एक काम करते हैं पहले इसमें 2 से भाग कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा 2 sin a इंटू कॉस b बराबर साइन
ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला पढ़ा है कि 2 cos ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो अगर इसको ए माना जाए और इसको बी माना जाए तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा 2 sin ए इंटू कॉस बी। अगर ये दोनों का एंगल सेम हो जाता तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाता, लेकिन सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इसमें क्या डिफरेंट है, एक 5x है और एक 3x है, ठीक है। तो इसीलिए इस फार्मूला पर लाने के लिए हमने 2 से गुना करा और 2 से भाग करा, ये इक्विवेलेंट है। अभी 1/2 को आगे रख लेंगे, अभी हम डेरिवेटिव नहीं करें, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आ रहे हैं। तो देखो 1/2 आगे रह गया और इस पूरे की जगह ये फार्मूला का यूज करेंगे हम, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी तो 5x और 3x 8x, और ये जो 1/2 है उसमें भी जाएगा ना इसमें, तो -1/2 साइन ए माइनस बी, तो 5x में से 3x गया तो 2x। अब देखो अलग अलग वैल्यू हो गया, तो इसका डेरिवेटिव अब आप डायरेक्ट वे में लिख लो ऐसे कि dy बटा dx 1/2, इसका पहले निकालो। 2 अलग अलग पार्ट हैं यहाँ, u बटा भी और u इंटू भी नहीं, 2 अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग डेरिवेटिव कर लेंगे। तो साइन का कॉस, तो कॉस 8x और डिवाइड नहीं, मल्टीपल कितना से 8x का डेरिवेटिव 8 और -1/2 इसका कॉस 2x और इसका डेरिवेटिव 2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये आपका ये कट गया, यानी कितना हो गया ये 4 cos 8x माइनस कॉस 2x। इस तरह का सवाल आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। तो आप इसको u इंटू वी करके भी बना सकते हैं, और इस तरह से ये ज़्यादा सूटेबल है। जब एक ही तरह का जब ये फंक्शन ट्राइगो, ये भी फंक्शन ट्राइगो है, ट्राइगोनोमेट्री वाला 2 फंक्शन है, तो u इंटू वी लगाना ज़्यादा सूटेबल बेस्ट नहीं माना जाता है, इसलिए हमने इस तरह से करा। अगर यहीं पे ये कॉस इन्वर्स लिख देते तो एक ट्राइगोनोमेट्री एक इन्वर्स, तो हम u इंटू वी लगाते तो ज़्यादा अच्छा माना जाता। वो भी अगर लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे हम कहें कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2x, लेकिन इसको u इंटू वी पे भी करेंगे ना तो उतने आएगा कि पहला का इसको u और इसको भी, तो पहला का डेरिवेटिव दूसरा गुना में प्लस पहला गुना में और दूसरा का डेरिवेटिव, तो देखो 2x ही आया। लेकिन इसके थ्रू ये ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा ना, वही वजह है कि हम इसको ये फार्मूला पर ले आए। और भी इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। एक और क्वेश्चन, चौथा नंबर, अगला जो सवाल है, लेट y साइन 4x इंटू साइन 2x। तो कुछ आइडिया लग रहा होगा दिमाग में, फिर से वही बात कि इसमें फिर से हम 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे, और 2 sin a इंटू साइन b का फार्मूला जो होता है cos a माइनस b करके वो लगाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे एक काम करो, 2 से गुना और 2 से भाग कर लो आप, ये इक्विवेलेंट करने के लिए हमने करा है। अब देखो एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फार्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन b का। तो इस फार्मूला पर इसको अगर देखा जाए तो इसको a मानेंगे हम और इसको b मानेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2। देखो cos a माइनस b है ना, तो कितना हो जाएगा 4x में से 2x जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, तो cos 2x, और ये जो 1/2 है वो तो अगला टर्म में भी गुना होगा ना, तो -1/2 cos a प्लस b, तो 4x और 2x 6x। ये y का वैल्यू मेरा 2 अलग अलग पार्ट में इनटू वाले से माइनस में बदलने का ये तरीका हो गया, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव निकालोगे dy बटा dx, तो 1/2 गुना में cos 2x का माइनस साइन 2x हो जाएगा, और इसके एंगल का डेरिवेटिव से गुना, यानी 2 गुना में हो जाएगा। ये एंगल में नहीं है इसका, ये पूरे वैल्यू में गुना है ना। उसी तरह से -1/2 cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x, तो साइन 6x और इसका 6, ठीक है। अब देखो इसको काट लो, ये इससे कट गया, ये यानी कितना हो गया माइनस साइन 2x और प्लस हो जाएगा ये 3 साइन 6x। इसको आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये फार्मूला आपको पता हो, इस तरह का 4 फार्मूला होता है, तो 2 हमने लिखा, 2 और आप देख लेना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 5वां, उसको ही मानते हैं लेट साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो चेन रूल से ये सारा रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये देखो, ये जो पूरा दिख रहा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका इसका क्या है, तो इसका एंगल है, किसका, इस साइन का। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके एंगल में जाएंगे, फिर तो रूट का निकालेंगे और उसके अंदर का निकालेंगे, है ना। तो देखो कैसे, तो इसको डायरेक्ट कहोगे डी वाई बटा डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस, और इसके एंगल में जो है वो लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इनटू इस साइन का भी आपने निकाला, उसके बाद इस रूट का निकालोगे, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाला का डेरिवेटिव तो 1/2 अंडर रूट एक्स। तो एक्स की जगह जो भी एंगल में हो अंदर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद अंदर का निकालोगे तो इस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और इस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। इसको छोटा कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज ऐसे ही रखें तो ये छोटा नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको इससे काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो कॉस का ये एंगल बना हुआ है, और इनटू में ये ऊपर था, तो कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बटा में ये हो गया 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल, लेट y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट साइन और अंडर रूट एक्स। ठीक है, इस तरह से। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि कौन किसका एंगल है। तो देखो ये जो साइन है ना, ये साइन का ये पूरा एंगल हो गया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट है, अंडर रूट में ये पूरा वैल्यू है, और ये जो रूट एक्स है ये साइन का एंगल है। तो सबसे पहले इस साइन का निकालेंगे डेरिवेटिव, फिर इस रूट का निकालेंगे, और उसके बाद इस साइन का, और फिर इस रूट का, है ना। तो देखो डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू साइन का हो गया कॉस, और एंगल में जो है वो आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स, इस तरह से। उसके बाद इस रूट का निकालेंगे तो 1/2 अंडर रूट कितना, साइन रूट एक्स। फिर उसके बाद इस साइन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और इस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, क्योंकि इस एक्स का अंदर का निकालेंगे वो 1 होगा। अब इसको जैसे भी आप लिख सकते हैं, सुटेबल फॉर्म में आप लिखें, यहाँ पे दिख जाएगा। चलो तो देखो ऊपर में ये कॉस रूट एक्स और ये ऐसा है, तो इसको ऐसे लिख लो, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और बटा में 2 दूना 4। अब ये देखो, ये भी अगर हम ऐसा कर लें कि रूट ए इंटू रूट बी, तो इसको हम अंडर रूट ए बी भी लिख सकते हैं। तो जस्ट सेम ये पूरा देखो, ये जो है रूट में है, एंगल को नहीं अलग कर सकते हो तुम, इसलिए वहीं रहेगा ये, और ये एक रूट में है, तो साइन रूट एक्स और एक्स मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि कितना, एक्स इंटू साइन रूट एक्स का होल रूट। ये फाइनल इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सातवां नंबर सवाल है, 5x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, और प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे, 2 अलग अलग टर्म्स है। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं,
लेट y इज इक्वल टू इतना, इसको u बटा v कर लेंगे हम, है ना। और इसको तो देख ही रहे हो सिंपल, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, देखो 5x और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर ये 1/3 है ना, ये कितना है पावर 1/3 है, तो इसको u बटा v भी कर सकते हैं। या देखो अगर ऐसा हो a बटा a स्क्वायर, इसको हम ऐसा ले जाएं a पे पावर -2 तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट वे में हम इसको जब ले जाएंगे तो 5x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/3 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना, वो भी आप बटा में भी करते तो हो सकता था, यहाँ भी करेंगे, इंटू में करेंगे, यू इंटू भी करेंगे, ज़्यादा सूटेबल लग रहा है ना, भाग देने से ज़्यादा इजी हो जाता है गुना करना। तो बस यू इंटू भी का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। अब तो देखो कैसे, ये हो जाएगा dy बटा dx, इसको u बनाओ, इसको v बनाओ, ठीक है। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा गुना में, तो पहला कितना है 5x है, तो 5x का तो 1 है ना, और गुना में ये, और प्लस पहला गुना में और इसका डेरिवेटिव, तो जो डेरिवेटिव है x टू दी पावर n का वो लगाएंगे, तो पावर आगे जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/3 और -1, और उसके बाद इसके अंदर में जो उसका निकालेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। उसके बाद ये देखो इसका निकाल रहे हैं हम, तो पिछले क्लास में ऐसा हमने आपको बताया था कि पहले पावर का निकलेगा ना, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ऐसे कि साइन स्क्वायर इतना, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको है ना, इसको ऐसा कह सकते हैं। तो ये इसको x माना जाए तो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव, सॉरी x टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो ये पावर आगे आएगा, ये पहले हमने बताया था। तो 2 sin 2x + 3, इस पे होल पावर 1 लिख नहीं रहे हैं। उसके बाद पावर के निकलने के बाद क्या होगा, इसका निकलेगा, तो साइन का कितना होता है cos 2x + 3, और इंटू में एंगल में ये आ जाएगा, तो इसका निकालोगे तो 2x का 1 और +0। इसको जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में बेस्ट रूप में आप लिखो वही इसका आंसर, क्योंकि आपने तो ये कर लिया। अब इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म देखो, लिख लो जैसे भी इजी हो। तो ये कितना हो गया आपका 5, फिर से इसको नीचे जब लाओगे आप ये वाला वैल्यू को, तो वही जो है ये इस रूप में आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है ना, पहला का डेरिवेटिव दूसरा गुना में, चलो ठीक है, पहला गुना में दूसरा का डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 5 दूना 10/3, तो +10/3, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला वैल्यू को भी आप जब नीचे लाओगे, सॉरी इसको तो पहले आप लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस, ये कितना हो जाएगा -4/3 होगा ना, इस तरह से करेंगे तो -1/3 और माइनस, तो -4/3, तो -4/3। अब इसको ध्यान से देखो, इस 2 को आगे ले आओ, और इसको ध्यान से देखना, इसको और इसको, एंगल एक ही चीज़ है, इसको अगर a मानते हो और इसको यदि b मानते हो, तो ये 2 sin a इंटू कॉस b बराबर क्या होता है sin 2a, यानी इस तरह से 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो थीटा अगर सेम है तो ऐसे छोटा बनाकर आप लिख सकते हो, ऐसे आप यहीं पे छोड़ेंगे, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये छोटा बनाने का तरीका बता रहे हैं, ताकि जब आपको क्वेश्चन में अब प्रूफ करने के लिए आ जाए, तब तो ये आप कर को छोड़ोगे और ये नहीं रहा तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वो बता रहे हैं। तो ये 2 को आगे ले आए हैं, इस 2 को, और इस पूरे को हम इस फार्मूला पर सेट कर रहे हैं। तो sin 2 थीटा, तो sin 2 और थीटा की जगह इतना, तो ये 4x + 6 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2 से। तो अब इसको जो है सिर्फ आप बटा में नीचे लाके जैसे वो था उस तरह से आप लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू को नीचे, ये ठीक है, ये 4/3 है, नीचे ला के करनी में 4/3, बाकी छोड़ दो, ये सूटेबल है ना। आपको डेरिवेटिव निकालने का मतलब ये नहीं है कि निकाल के सिर्फ छोड़ दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो, सुंदर रूप से लिखो, ज़्यादा बेहतर है, प्रॉपरली ढंग से लिखना है। अगला क्वेश्चन है,
लेट बाई 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट। वैसे तो आप इसको फार्मूला के रूप में तोड़ सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का जो फार्मूला के रूप में लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन उससे आपका थोड़ा बड़ा चल जाएगा। यहाँ हमारे पास फैसिलिटी है कि छोटा करें, इसको परमेयीकरण जो आप कंजुगेट से मल्टीपल करते हो ना वो कर सकते हो इसको। तो इसमें हम ऊपर नीचे इसका कंजुगेट यानी 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट से ऊपर नीचे हम मल्टीपल कर लेंगे। कंजुगेट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले से ये था 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट, ये ऐसा है। चलो ये क्वेश्चन ही है। आपने मल्टीपल किससे करा? मल्टीपल किया 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट से। ऊपर एक ही चीज़ है तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो ऊपर सिर्फ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। नीचे देखो रूट में है, दोनों अंदर जाकर गुना होगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं समझना। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का गुना करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी डायरेक्ट वे में हम करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का रूट करेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। ये वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब इस कॉस एक्स से दोनों में हम भाग करेंगे तो भाग करने के बाद क्या हो जाएगा? u बटा v करने से अच्छा भाग दो, तो इसको इसमें भाग दोगे तो 1 बटा कॉस एक्स यानी सेक एक्स और ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स टैन एक्स। अब देखो काफ़ी सिंपल है। अब इसको डी वाई बटा डी एक्स आप निकाल लो। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स और टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। रहने दो या आप इसमें से सेक एक्स कॉमन ले लो, तो इसमें बच गया टैन एक्स और प्लस सेक एक्स। ये काफ़ी सुटेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इस तरह से। और भी क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं अगले क्लास में, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।